माने जाने वाली इंदौर नगरी की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, जहां धर्म के मार्ग पर चलते हुए दुखी पीड़ित जन की अपनी समस्याओं का निराकरण भी धर्म गुरुओं द्वारा दरबार लगाकर करने लगे हैं। इंदौर के फुटीकोटी क्षेत्र में दस्तूर गार्डन स्थित भव्य परिसर में समस्या मार्गदर्शन समारोह का आयोजन हुआ, जहां अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज ने साधक को दीक्षा दी। रविवार को जहां शहर में विभिन्न तरह की सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं शहर के पश्चिमी क्षेत्र में समस्या मार्गदर्शन की समझ में हजारों की संख्या में कतारबद्ध रूप से जगतगुरु रामानंदाचार्य के शिष्यों की भीड़ दिखाई दी। कोई नौकरी नहीं लगने से परेशान गुरुजी के पास आया तो किसी को ग्रह कलेश था। जगत गुरु ने बताया कि वह लोगों के मन से अंधविश्वास दूर करने और धर्म और आध्यात्मिक के प्रति जागरण करने को लेकर यह समस्या मार्गदर्शन समारोह अलग अलग जगह आयोजित करते हैं। इंदौर में हुए एक दिवसीय समस्या मार्गदर्शन समारोह को लेकर संस्था द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की गई। आयोजक जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज संस्था उपपीठ ओमकारेश्वर के प्रमुख ने बताया कि गुजरात के सूरत के बाद एक दिवसीय आयोजन इंदौर में संपन्न हुआ। वहीं आगामी दिनों में महाराष्ट्र के नासिक में लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु यह आयोजन किया गया। समस्या मार्गदर्शन समारोह इंदौर में निःशुल्क आयोजित हुआ। जगत गुरु श्री के मार्गदर्शन में पीठ में उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज के कुशल नेतृत्व में समाज के गरीब से गरीब वर्ग तथा श्रद्धालु ने इंदौर पहुंचकर गुरुजी के समक्ष अपनी समस्याएं बताई, जहां जगत गुरु ने समस्याओं का समाधान भी अपने भक्तों के समक्ष रखा। आयोजक संस्था के संजय बालापुरी और सचदेव ने बताया है कि जगत गुरु के सानिध्य में यह कार्यक्रम होता है, जहां मध्य प्रदेश में उनका स्थान कई तरह के सामाजिक धार्मिक कार्य करते हैं। जहां मध्य प्रदेश में उनकी संस्था कई तरह के सामाजिक धार्मिक कार्य करते ही रहते हैं, जिसमें कई शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य केंद्र व अन्य गतिविधियां संचालित होती है। वहीं जगत गुरु की एक झलक की ललक के लिए अन्य राज्यों से आए श्रद्धालु इंदौर में आयोजित समस्या मार्गदर्शन समारोह में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज की झलक के लिए काफी उत्साहित दिखे। स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज की एक झलक के लिए इंदौर के साथ महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इंदौर पहुंचे और गुरुजी के दरबार में अपनी समस्याएं बताई। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। दरबार लगाया समस्या निवारण का। समस्या निवारण स्वामी जी निःशुल्क अपने भक्तजनों के लिए और आम जनता के लिए करते हैं। हम सुबह यहाँ पर 1000 लोगों को समस्या की मार्गदर्शन की स्लिप देते हैं, जो पहले आए पहले पाए उस हिसाब से, और स्वामी जी उनका 1 सेकंड में पढ़ के और शॉर्ट में अपनी विधि बता देते हैं कि इनका क्या आगे हो सकता है, चाहे कोई बीमारी का हो, चाहे किसी का ट्रांसफ़र का कोई हो, या अपना किसी का शादी ब्याह का काम हो, या जो भी है, हर बारे में वो बताते हैं। और जो चीज़ नहीं हो सकती है उसके बारे में भी स्पष्ट बताते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, आप केवल अपना प्रयास, अपने मन को मजबूत रखें। लगभग कितने फॉलोअर्स आज आए हैं यहाँ पर? हमारे हिसाब से 6000 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और इसमें महाराष्ट्र से भी, दूसरे प्रदेशों से भी, अपने यहाँ भी एमपी में बालाघाट से, शिरडी से, बड़वानी से, वहाँ से भी फॉलोअर्स आए हैं। और ये केवल 1 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। स्वामी जी के पूरे साल के कार्यक्रम 1 साल पहले बन जाते हैं अक्टूबर में, और 2023 में इस दिन यहाँ आना था, और कहाँ से आएंगे और वापस कहाँ जाएंगे वो भी उसमें निश्चित रहता। परसों का कार्यक्रम उनका सूरत में था, और कल उन्होंने प्रवास करा और शाम को यहाँ आए हैं, और आज यहाँ करके कल वापस निकलेंगे पूना के लिए। आपका नाम? मेरा नाम रमेश माहेश्वरी, इंदौर। जगतगुरु नरेंद्राचार्य जी महाराज, जगतगुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ, इनका यहाँ 1 दिवसीय समस्या मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, अपनी अपनी समस्या लेके आए हैं। उन समस्या पे जो स्वामी जी मार्गदर्शन करते हैं, अगर हमने उस पर 100% पालन किया तो हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोगों की समस्या यहाँ पे सफल होती है, उनको फ़ायदा मिलता है। स्वामी जी का जो कार्यक्रम है समाज की सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। हमारे भारत में लगभग 12 पीठ कार्यरत है जो रात और दिन लोगों के समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं। यही स्वामी जी का जो संकल्प है, तुम जियो दूसरों को जीने में सहायता करो, इस मार्ग का हम पालन करके कार्य कर रहे हैं। इसके बाद कहाँ लगेगा? अब इसके बाद नासिक हो जाएंगे। हमारा 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कैलेंडर छप जाता है किस तारीख को कब कार्यक्रम होगा, वो हमारे स्टॉल पे कैलेंडर मिलता है, उसके हिसाब से ही कार्यक्रम सेट रहते हैं। मुख्य पीठ मुख्य पीठ नानीधाम रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। आज
आजकल जो अभी जो इतने भक्त है आस्था लेके, क्या इनके मार्गदर्शन सही गए हैं सब? ये 100% सही होता है। सब करोड़ों लोग करीब 25 सालों से हम लोग लगातार संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और हम सब लोग अपना अपना अनुभव ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? मैं संजय बालापुरे, मध्य प्रदेश पीठ का व्यवस्थापक हूँ। नरेंद्राचार्य है और दक्षिण पीठ से इधर आ गए हैं और हम पूरे भारत देश में ऐसे आते हैं और लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालना और अध्यात्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें निर्माण होना चाहिए। इसी कारण ये हम ऐसे का प्रोग्राम लेकर लोगों को अध्यात्म और विज्ञान का जोड़ लेकर आप आगे चले 21वीं सदी में हम लोग रहते हैं तो विज्ञान और अध्यात्म की ज़रूरत है। विज्ञान से हमारी प्रगति हो जाएगी, भौतिक विकास हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारे ऊपर संस्कार नहीं तब तक हमारे देश में बंधुत्व या शांति ये नहीं रहेगी। इसी कारण अध्यात्म की भी ज़रूरत है। मेरी त्रिसूत्रीय लोगों को हम ऐसे बताते हैं, आपके आंख विज्ञानवादी रखिए, आपका मन जो है अध्यात्मवादी रखिए और बुद्धि वास्तववादी रखिए। ऐसी त्रिसूत्री से आप जाओ, आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। ये हमारा मिशन है। इसी कारण हम हर जगह पे जाते हैं और हमारे कार्यक्रम होते हैं और ये कार्यक्रम हमें पैसा भी से कुछ लगता नहीं और भक्ति करो और किसी का बुरा मत करो, ये मेरे 2 शर्त है। और जो लोग भक्ति करते हैं उनको प्रचिति आते हैं, क्योंकि भक्ति ये मन की कसरत है और मन की कसरत लेके हमारे में संयम बढ़ जाता है, समय सूचकता बढ़ जाती है, दृढ़ता बढ़ जाती है, नेतृत्व करने का गुण हमारे में विकसित होता है। ऐसे अनेक प्रकार के क्षमता हमारे में जब डेवलप हो जाती है तब हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाती है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ गई कि हम कभी अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, कभी हम गलत मार्ग से नहीं जाएंगे और अध्यात्म और विज्ञान से हम आगे जाएंगे।